ये है रामपुर गांव। यहाँ पिछले कुछ दिनों से इतनी तेज गर्मी पड़ रही है कि लोग और पेड़ दोनों थक गए हैं। गांव के लोग छांव और पानी की तलाश में हैं। गर्मी बहुत बढ़ गई है। पेड़ हमारे लिए भगवान की तरह हैं, उनकी छांव में ही जी पा रहे हैं। पर पानी भी बहुत कम हो गया है। खेत सूख रहे हैं। बच्चों के लिए पानी लाना मुश्किल हो गया है। गांव का तालाब भी सूख चुका है। पानी के बिना गांव में जीना मुश्किल हो गया है। इतना कम पानी, फिर कैसे खेले हम? हमारी खुशियां भी पानी की तरह कम हो रही हैं। दिन की तेज गर्मी के बाद जब शाम होती है तो थोड़ी ठंडी हवा चलती है। तभी गांव वाले कुछ राहत महसूस करते हैं। देखो, शाम की ठंडी हवा आई, अब खेलने चले। रात को ठंडी हवा सभी के लिए एक वरदान बन जाती है। गर्मी से जूझते गांव वाले रात की ठंडक का आनंद लेते हैं। गर्मी का कहर भले ही बड़ा हो, पर गांव वाले हार नहीं मानते। वे मिलकर अपनी जमीन को फिर से हरा भरा बनाने की ठान लेते हैं। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में खुशहाली थी। खेत हरे भरे, नदियां बह रही थीं और लोग मेहनत मजदूरी में लगे थे। ये गांव था सरस्वतीपुर। लेकिन एक दिन गांव में एक अजनबी साधु आया। लंबे बाल, भटकते कदम और आंखों में कुछ रहस्य लिए। उसने कहा कि वह बड़ा बड़ा योगी है जो किसी भी मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। मैं तुम सब का भला चाहता हूँ, पर एक बात याद रखना, जो मैं कहूँगा वही सही होगा। तभी गांव का मुखिया, महाराज, हमें आपकी बातों पर विश्वास है। बताइए क्या करना होगा? इस गांव में नशा है। यह नशा तुम्हारे भाग्य को बिगाड़ रहा है। मैं तुम्हें एक आशीर्वाद दूंगा, पर उसकी शर्त है कि तुम मेरी बात मानो। इस गांव से शराब और बुरी आदतें हटाओ। लेकिन समय के साथ गांव में फिर से कुछ लोग नशा करने लगे। ये बात साधु को पता चली और वह बहुत क्रोधित हुआ। जो इस गांव की हदें तोड़ता है, मैं उसे सजा दूंगा। मैं इस गांव पर शाप देता हूँ कि यहाँ कभी बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ी रहेगा और सबको कष्ट झेलना पड़ेगा। साधु तेज आवाज में मंत्र पढ़ता है। आसमान में बादल छंट जाते हैं और सच में अगले ही मौसम में आसमान सूना रहा। नदियाँ सूख गईं, खेत बंजर हो गए और गांव के लोग भूखे प्यासे रह गए। गांव वाले परेशान, खेत सूखे, बच्चे भूखे। गांव का मुखिया, साधु महाराज, कृपा करो, हमें माफ कर दो। हम वादा करते हैं अब हम कभी नशा नहीं करेंगे और मेहनत करेंगे। शाप तभी हटेगा जब तुम अपनी गलती स्वीकार कर सच्चे मन से सुधरोगे। गांव वालों ने साधु की बात मानी। उन्होंने नशा त्यागा, मेहनत बढ़ाई, पेड़ लगाए और एकजुट होकर जीवन को संवारने लगे। धीरे धीरे बादल घिरे, बारिश हुई, खेत हरे हो गए और फिर वर्षा वापस आई। खेत हरे भरे हो गए और गांव फिर से खुशहाल बन गया। गांव का मुखिया सभी से, याद रखो, मेहनत से बड़ा कोई वरदान नहीं और बुरी आदतें और नशा इंसान को बर्बाद कर देती है। इसलिए जो साधु का शाप था वह मेहनत और ईमानदारी से दूर हो गया। और यह कहानी हमें सिखाती है कि अच्छे कर्म और सच्चाई से ही जीवन में खुशहाली आती है। गर्मियों ने इस बार पूरी धरती को तंदूर बना दिया था। कुएं सूख गए थे, नहरें रेत से भर गई थीं और खेतों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी थीं। इसी गांव में रहता था एक गरीब किसान, भोला काका। उनकी उम्र 50 के पार थी, लेकिन मेहनत अब भी जवान थी। सिर पर पुरानी टोपी, कांधे पर फटा गमछा और पैरों में फटी चप्पलें थीं। खेत था छोटा सा, बस 1 बीघा। भोला काका के 2 सपने थे। पहला, अपने बेटे मुन्ना को पढ़ाकर बड़ा आदमी बनाना। दूसरा, खुद की पक्की छत बनवाना। लेकिन इस बार बारिश नहीं हुई थी। फसलें सूख गईं, घर में खाने के भी लाले पड़ गए। मुन्ना की किताबें बिछौने के नीचे दब कर रह गईं। भोला काका फिर भी हार नहीं माने। रोज सुबह 4 बजे उठते, खुद ही कुएं से पानी निकालते, सूखे खेत में फावड़ा चलाते। दोपहर की तेज लू में भी खेत पर लगे रहते। गांव के लोग कहते, भोला पगला गया है, ऐसी धरती में क्या उगाएगा? भोला बस चुपचाप मुस्कुराता और मिट्टी को सींचता। अचानक एक उम्मीद की किरण गांव में एक दिन एक अवसर आया।
उसने बताया, सरकार सूखा राहत बीज बांट रही है, कम पानी में उगने वाली मूंग की फसल। भोला काका दौड़कर पंचायत पहुंचे, बीज लिए और खेत में मूंग बो दी। फिर से वही मेहनत शुरू। सुबह शाम पौधों को देखना, थोड़ा थोड़ा पानी डालना, गोबर से खाद बनाना। दिन, हफ्ते, फिर महीने बीते। गर्मी कम हुई, थोड़ी बारिश भी हुई। जहां बाकी खेत बंजर पड़े थे, वहां भोला काका के खेत में हरी हरी मूंग लहराने लगी। पहली कमाई जब मूंग पककर तैयार हुई, भोला काका उसे बैलगाड़ी में भरकर मंडी ले गए। फसल इतनी अच्छी थी कि उन्हें पहली बार मोटी कमाई मिली। पैसे से उन्होंने सबसे पहले मुन्ना का स्कूल फिर से चालू करवाया। उसके बाद घर की टूटी हुई छत ठीक करवाई। उस शाम जब पहली बार पक्की छत के नीचे भोला काका ने रोटी खाई, तो उनकी आंखों से चुपचाप आंसू बह निकले, खुशी के आंसू। मुन्ना ने भोला काका का हाथ थामा और कहा, बाबा, आपकी मेहनत से ही हमारा घर भी बना और मेरा सपना भी। भोला ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, धूप चाहे जितनी तेज हो, जो मेहनत करता है उसके लिए बादल जरूर बरसते हैं। कहानी का संदेश, हालात चाहे कितने भी कठिन हो, मेहनत और उम्मीद से हर सूखी धरती पर हरियाली लाई जा सकती है।